सेंटर है, टोटल 24 सेंटर में सिर्फ 5 सेंटर का हम लोग बोल रहे हैं जांच करने के लिए। हम लोग कह रहे हैं 19 सेंटर का आप रिजल्ट दे दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 5 सेंटर पे आप जांच करवा दीजिए। तो हिम्मत है तो 19 सेंटर का रिजल्ट दीजिए, और 5 सेंटर को हिम्मत है तो रिजल्ट को रोक के उसका सीबीआई जांच करिए। नहीं तो हम यही जानते हैं कि हेमंत है तो झारखंड में दिक्कत है। प्रूफ है हम लोग का, जो इस तरह से जो गड़बड़ी का प्रूफ है उन तक भी हम लोग पहुंचाएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो उनको सारा प्रूफ दिखाएंगे, ताकि देख करके वो हमारी मांग को बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश। 5 सेंटर का हम लोग मांग करें, गड़बड़ किए हैं, लेकिन उस पर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग का बहुत सारा छात्र जो है उनसे मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। और दूसरा, जो माननीय विधायक मिथिलेश ठाकुर सर हैं, उनसे वो जो क्या कर रहे हैं, हम लोग जब 25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं कि 5 सेंटर पर जांच किया जाए, और 5 सेंटर में सिंस खुलेआम जो है धांधली हुआ है, तो इस 5 सेंटर का जांच किया जाए, जांच करके आप कीजिए। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ विधायक, माननीय विधायक जो हैं, जैसे अम्बा प्रसाद जी हैं या मिथिलेश ठाकुर सर हैं या जो है जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं, वो सीधा कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्द नियुक्ति दिया जाएगा, जबकि हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो 5 सेंटर है उस पर पहले जांच किया जाए, उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों का बात को इग्नोर किया जा रहा है, कोई भी बात, जबकि ये बात आपके विपक्ष के पूरे लोग उठा रहे हैं, और ये हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, हम लोग सारा प्रूफ दे रहे हैं कि किस तरह से कुछ सेंटर ने गड़बड़ी किया है। आपको सारा प्रूफ जब आपके सामने है, और ये प्रूफ हम लोग सबको दिए हैं। हम लोग माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन सर, उनको भी दिए। हम लोग मुख्यमंत्री, प्रेजेंट मुख्यमंत्री सर हैं हेमंत सोरेन सर, उनको भी ले जाकर दिए हैं। हम लोग जो है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ना, उनको भी ले जा, राजेश ठाकुर सर को भी जाकर दिए हैं। तो जब हम सभी लोग के पास प्रूफ पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से इस तरह से इग्नोरेंस हो रहा है कि हम लोग हताश हो गए हैं। जबकि हम लोग ये बात बताना चाहते हैं कि जब तक ये जांच नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। सिर्फ रांची में आंदोलन जारी नहीं रखेंगे, हम लोग का आंदोलन जो है हजारीबाग में भी होगा। हम लोग का आंदोलन जो है अभी हो रहा है, जबकि वहाँ पे भी आंदोलन हो रहा है। हम लोग का आंदोलन जो है बड़का गाँव में स्पेशली भी हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो भी विधायक प्रेजेंट हैं वो सिर्फ जाँच करा दें। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दे दीजिए, लेकिन हम लोग को जांच करवा दीजिए। और एक सेंटर का, जबकि खुलेआम बोला जा रहा है कि एक सेंटर ऐसा है आपका जहां से सभी सब्जेक्ट का टॉपर हुआ है, ऐसा कोइंसिडेंट कभी नहीं होता। कहीं भी आप देखिए, क्या ऐसा कोइंसिडेंट हो सकता है 11 सब्जेक्ट का मैक्सिमम टॉपर वहीं पे हो और मैक्सिमम रिजल्ट वहीं पे हो। एक ही सेंटर से 500 बच्चे पास हो जाए, 5 सेंटर से 50% रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रेपुटेड सेंटर हैं, जैसे टिस्को का सेंटर है, आइकॉन का सेंटर है, वहाँ से नॉर्मल रिजल्ट होता है। लेकिन कोई सेंटर ऐसा है जो 200 कंप्यूटर लेकर के एक एग्ज़ाम सेंटर खोल देता है, और फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ से मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सेंटर खुले हुए हैं उनका जांच होना चाहिए। मेरा बात ये कहना है कि क्या अगर झारखंड में कोई भी कहीं पे अपराध करेगा तो क्या सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगी? सरकार को एक्शन तो लेना ही चाहिए कि कोई भी अपराधी करेगा तो सरकार का ये काम है कि वो एक्शन ले। अगर इस 5 सेंटर ने गड़बड़ी किया है तो सरकार का काम एक्शन ले। इसमें सरकार की बदनामी नहीं है, बल्कि सरकार इसमें सख्त एक्शन ले कि कोई भी किसी भी तरह का अपराध हो, परीक्षा में गड़बड़ी का अपराध हो या किसी भी तरह का अपराध हो, उसमें सरकार सख्त एक्शन लेगी। लेकिन जो 19 सेंटर है, टोटल 24 सेंटर में सिर्फ 5 सेंटर का हम लोग बोल रहे हैं जांच करने के लिए। हम लोग कह रहे हैं 19 सेंटर को आप रिजल्ट दे दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 5 सेंटर पे आप जांच करवा दीजिए। आप 5 सेंटर पर जब जांच करवा देंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से गड़बड़ी हुआ है। जैसे आप लोगों को पता होगा, और आज का भी न्यूज़ है कि आज नीट का सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रहा था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अगर इस तरह का कहीं धांधली का सबूत आया है और आप अगर उसे नहीं पकड़ पाते तो हम दोबारा एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो जब नीट का हो सकता है तो पीजीटी का क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो सेम संज्ञान है, सेम चीज़ के साथ है। इसमें भी लगातार एक नंबर से लोग पास किए हैं, एक ही सेंटर से पास किए हैं। तो इसका जांच भी चल रही है, और जांच में देखिए जैसे जैसे जांच बढ़ते जा रही है उसमें कितनी धांधली के सामने आ रही है। तो पीजीटी में क्यों नहीं हो सकता है? मुझे जांच से क्या समस्या है, हमें ये समझ में नहीं आ रही है। आप लोग देख रहे हैं कि देश में पर डे इसके इतनी ज़्यादा चर्चा चल रहा है, इतने सारे ये जो अब नेशनल मुद्दा बन चुका है। तो आप ये सामने हजारीबाग में हुए हैं, अब जितने भी लोग हैं सब यहीं से पकड़ा रहे हैं। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो फेयर एग्ज़ाम हुआ है?
तो ये यहाँ के शिक्षा व्यवस्था का बात है और यहाँ के टीचर्स की बात है। अगर ऐसे टीचर जाएंगे तो डेफिनेट ज़रूर ही हमारे शिक्षा व्यवस्था को ये एक बहुत बदतर बनाएंगे। तो डेफिनेट इसमें अगर जांच करवाते हैं तो कहीं सरकार को किसी तरह को परेशानी नहीं होना चाहिए था। तो आज सरकार का मंत्रिमंडल गठन भी हो गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने अपनी बात भी उनके ऊपर तक पहुँचाई है, तो जल्द से जल्द इसका सीबीआई जाँच वो करवाएंगे। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो यदि वर्तमान सरकार यदि जांच नहीं करती है, एक तरह से ये प्रयोगशाला बना कर रखी है। यदि इसमें आंदोलन, यदि छात्र नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आंदोलन नहीं करते हैं और इसका विरोध नहीं करते हैं, तो वर्तमान सरकार यही मान के चलेगी कि अभी जो छात्र हैं वो कुछ नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। और यदि हम लोग विरोध नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी उसमें बड़े स्तर से बोली चलेगा। जैसे अभी 10 लाख चला है, 20 लाख चला है, आने वाले दिन में करोड़ों में चला जाएगा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं वर्तमान सरकार से कि इसका कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई हो और जाँच सीबीआई जाँच के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी, और ख़ास करके श्रेया डिजिटल जो है इतना जो लाइन से जो टॉपर पैदा किए, सिर्फ उसी का जांच करवा देना, हम यही विनती करते हैं। और वैसे भी आज देखे होंगे कि सदन में ये बात बोले हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सर, तो हम वर्तमान सरकार से भी न्याय का उम्मीद करते हैं। और जहाँ तक बात है अम्बा प्रसाद मैडम का, तो वो कहती है कि क्यों नहीं है, तो आप आइए, हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे हुए, आप आके हम लोग का देखिए कितना खुले आसमान में बैठ के हम लोग धरना दिए हुए हैं। आप क्यों नहीं आ सकते? आप भी तो रांची में रहते हैं, आपका आवास मिला, आप आइए, देखिए और न्याय करिए। आप तो एक ही तरफ का बात कर, दोनों तरफ का देखिए। आखिर आपको तो मीडिया के माध्यम से पता चल ही रहा होगा कि श्रेया डिजिटल, शिवा इन्फोटेक, आपका धनबाद डिजिटल, तीस्ता, इस समय खुले तौर पे खुला आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे धांधली हुआ है। सीरियली लड़के वहाँ टॉपर पैदा हुए। तो क्या ऐसा कोई हो सकता है कि 24 केंद्र बनाए गए थे और उसमें से 4 केंद्रों से ही टॉपर पैदा, बाकी से है सो रिजल्ट नहीं आ रहा है, टॉपर नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे मिला जुला सामान्य रिजल्ट आ रहा है? तो क्या इस 5 सेंटर का सिर्फ जांच करवाइए, क्योंकि 5 सेंटर मिला के 60 से 80% रिजल्ट यही लोग दिए। तो इसीलिए वर्तमान से विनम्र निवेदन है कि आप इसका सिर्फ सीबीआई जाँच करवा दिए और कुछ नहीं। देखिए, जैसा है कि कल हम लोग मशाल जुलूस निकाले थे, जिसके कारण आज विधायक दल का बैठक था और फ्लोर टेस्ट चल रहा था, जिसके बाद भी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे अमर कुमार बावरी जी ने हमारी बातों को संज्ञान लिए, नैतिक समर्थन भी कल देने के लिए आए और बातों को रखे। हम ये भी सत्ता दल के विधायक से, सत्ता दल के मंत्री से, सत्ता दल के मुख्यमंत्री जो हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी मेरे पास आइए। हमारे पास विभिन्न प्रकार के डाटा जो हैं, किस प्रकार से गलतियां हुई हैं, किस प्रकार से विसंगतियां पाई गई है, हम एक जानकारी देंगे आपको, उस पर आप अनुसंधान करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है तो आप 19 सेंटर का आप रिजल्ट दे दीजिए, बाकी जो 5 सेंटर उसका जांच करवा दीजिए। जांच कराने के बाद जो होता है, मेरिट में आते हैं बच्चे, उसको रिजल्ट दीजिए। क्योंकि इस तरह से धांधली बार बार शिक्षा माफिया पहले होते थे, अलग अलग बालू माफिया होते थे, कोयला माफिया होते थे, लेकिन ये शिक्षा माफिया जो आ गए हैं, ये शिक्षा माफिया जो होता है हमारे समाज को गर्त में ले जाएंगे। क्योंकि एक अच्छे समाज का निर्माण के सहयोग में एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होते हैं। और ये पैसे दे के 18 से 20 लाख 25 लाख दे के जो अयोग्य शिक्षक जो बनेंगे, जो हमारे समाज के गरीब गुरबा को बच्चा को पढ़ाने के लिए जो जाएंगे, वो हमारे समाज को पढ़ाएंगे नहीं। ये हमारे समाज के जो बच्चों को वो सही शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, ना उसके पास नॉलेज है, ना उसके पास टैलेंट है, ना सब्जेक्ट की कमांडिंग है। तो सब बच्चे हमारे बच्चे को जो है दिग्भ्रमित करेंगे, किसी प्रकार से वो टाइम पास करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, वो खाता पूर्ति करेंगे, सरकार का वेतन लेंगे। क्योंकि 20 लाख रुपया दे के गए हैं तो उसमें क्वालिटी क्या है? अगर अच्छा क्वालिटी नहीं रहेगा तो बच्चों में क्वालिटी नहीं देंगे, बच्चे को मोटिवेट भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखिए जी कितना मेहनत करके, इतना दिन रात मेहनत करके, इतनी लंबी संघर्ष के बाद हम लोग तैयारी किए। मेरिट में आने के से पहले पैसे वाले जो हैं हम लोग को किस तरह से दरकिनार कर दिए। और इस अयोग जो हैं अनमेरिट में आने वाले बच्चे पैसा के बदौलत चाहते हैं कि हम नौकरी पा लेंगे। तो ये हमारे जो हैं इस समाज के लिए कलंकित है। और हमारे समाज के हर वर्ग को लोग को निवेदन करते हैं कि आप आइए, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ी धांधली हो रही है। सरकार इसलिए चुप्पी साधी हुई है क्योंकि सरकार की संलिप्तता है। जेएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ये जेएसएससी जो नाम है, इसका जो सेंटर का नाम है उसको चेंज कर देना चाहिए, वहाँ सेटिंग सेंटर भी नाम रख देना चाहिए। जो इसका आउटसोर्सिंग कंपनी नाम रखा है वो भी गलत एजेंसी को चुन के रखा है, वो ऑलरेडी 2 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। यहाँ पर भी हाई कोर्ट ने इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, लेकिन देखिए कहते हैं चोर करे सीना जोरी, वही हाल किया है कि वही सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड ने हाई कोर्ट में जेएसएससी के ऊपर डिबेयर जो किया है उसके बारे में केस किया है कि हमको ब्लैक लिस्टेड ना किया जाए। यही सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड है। आपने दिखाए होंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जो
जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था 28 जनवरी को और 4 फरवरी के आगामी एग्ज़ाम होने वाली थी, उस 28 तारीख का पेपर को 26 तारीख को ही बंदरबाट करके राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर गाड़ी में ठूस के शादियों घर में और होटलों में रटवाया गया था और वहाँ से सेंटर छोड़ा गया था। देखेंगे खुद जेएसएससी ने इसको संज्ञान लिया, पेपर का माना कि पेपर 1 में हुआ है, लेकिन जब हम लोग दबाव बनाए तो उसने गलती को माना और पेपर 2 और 3 को भी रद्द किया और आगामी जो परीक्षा था 4 फरवरी को उसको भी स्थगित किया। तो इस प्रकार से जो बार बार गलती करने वाला जो एजेंसी है और कभी कैसे उसको उम्मीद कर सकते हैं। वही एजेंसी ने लैब असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम लिया था, लैब असिस्टेंट में उसने सक्सेस हो गया था इस प्रकार को प्रयोग करने में, तो सोचा कि हम पीजीटी में भी कर देंगे। तो ये भी हम बताना चाहते हैं कि लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था वो ग्रेजुएट लेवल का था और ये जो पीजीटी का एग्ज़ाम था ये पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड का था। उसमें भी जो आते हैं वो हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग आते हैं, हायर डिग्री वाले आते हैं, रिसर्चर लोग आते हैं, पीएचडी किए हुए लोग आते हैं। एक लेक्चरर की बहाली हो रही थी, लेकिन इस तरह से और वही सातवें पोस्टल प्राइवेट मेरिट के बारे में बताना चाहते हैं सर। वही दो एग्ज़ाम जेई बार जेई का एग्ज़ाम लिए थे और दोनों में किस प्रकार से विसंगतियाँ किए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, न सरकार से छिपा हुआ है, न पत्रकारों से छिपा हुआ है, न कटिंग मीडिया से न्यूज़ पेपर से छुटा हुआ है, ये किसी ने छुटा हुआ है, पर जनता जान रहा है। तो इस प्रकार से बार बार ये गलती कर रहा है और ये गलती को नहीं मानते हैं। तो हम कहते हैं कि उन्हें सेंटर का आपको है हिम्मत, कहा जाता है हेमंत है तो हिम्मत है तो उन्हें सेंटर का रिजल्ट दीजिए और 5 सेंटर को हिम्मत है तो रिजल्ट को रोक के उसका सीबीआई जांच करिए। नहीं तो हम यही जानते हैं कि हेमंत है तो झारखंड में दिक्कत है। ठीक है, जयराम महतो ने भी आपके आंदोलन को समर्थन दिया है, उस पर क्या कुछ कहा गया? जयराम महतो सर भी हम लोग का आंदोलन का समर्थन किए हैं और ये उनका है कि इसमें जो गड़बड़ी हुई है उसका जांच होना चाहिए। तो हम उनको शुक्रिया करना चाहते हैं कि हम लोग का आंदोलन को समर्थन किए और हम लोग को जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई दिन उनको समय मिलेगा तो हमारे आंदोलन स्थल पर भी वो आएंगे। किसी कारणवश से वो बिजी रहने की वजह से हमारे आंदोलन स्थल पर नहीं आ पाए हैं, तो जैसे ही समय मिलता है वो हमारे यहाँ आएंगे और हम लोग भी उनसे कोशिश करेंगे कि उनका जो प्रूफ है हम लोग का जो इस तरह से जो गड़बड़ी का प्रूफ है उन तक भी हम लोग पहुंचाएंगे और यहाँ पे आएंगे तो उनको सारा प्रूफ दिखाएंगे ताकि देख करके वो हमारी मांग को बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश करेंगे और हमारा जो जांच की मांग है 5 सेंटर पे उस पे हम लोग को बल मिलेगा। सरकार पे दबाव बनाने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग चाहते थे कि सरकार पे दबाव क्यों बनाए, सरकार तो अपनी है। जब गड़बड़ हुआ है तो उसकी जाँच करने में दिक्कत क्या है, जाँच नहीं होना ये बहुत ही दुख की बात है। और हम लोगों को जो छात्र हैं, करीब 1 लाख छात्र हैं हम लोग को बहुत दुख है कि गड़बड़ खुलेआम होता है और फिर भी इतनी मांग के बाद भी जांच नहीं होना कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी समस्या है कि बताइए कि आपका खुलेआम ऐसा हो रहा है और जांच नहीं हो रहा है। हम